क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी क्यों इतनी उलझी हुई लगती है? हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, फिर काम, फिर भागदौड़, फिर तनाव। रिश्तों में उम्मीदें हैं, करियर में दबाव है, समाज की तुलना है, और इन सब के बीच हम खुद से पूछते हैं, क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए हम पैदा हुए थे? दुनिया हमें लगातार यही सिखाती है कि ज्यादा पाओ, तेज भागो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। लेकिन अजीब बात है, जितना हम भागते हैं उतना ही हमें खालीपन महसूस होता है, जैसे हम पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हों और जितना कसकर पकड़ें उतना ही वो फिसल जाए। ऐसे समय में 2500 साल पुरानी एक किताब हमें राह दिखाती है। इस किताब का नाम है ताओ ते चिंग और इसके लेखक हैं लाओ त्ज़ू। लाओ त्ज़ू कौन थे? इतिहास में उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कुछ कहते हैं वे शाही दरबार में लेखक थे, कुछ कहते हैं वे साधु थे, तो कुछ ये भी मानते हैं कि शायद वे असली व्यक्ति ही न हों बल्कि एक प्रतीक हों। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी लिखी हुई बातें आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी हजारों साल पहले थी। उनकी किताब ताओ ते चिंग छोटी है, सिर्फ 81 अध्यायों की, लेकिन हर अध्याय ऐसा लगता है जैसे कोई गहरी नदी है जिसे जितना पढ़ो उतना ही गहरा होता जाता है। ताओ ते चिंग का पहला ही वाक्य हमें हिला देता है। जिस ताओ को शब्दों में बांधा जा सकता है वो असली ताओ नहीं है। मतलब जीवन का असली रहस्य किसी परिभाषा में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए किताबों की नहीं, अनुभव की जरूरत है। तो सवाल उठता है, फिर हम इसे पढ़ें क्यों? जवाब है, क्योंकि ये हमें जीना सिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे जीवन को पकड़ने के बजाय उसके साथ बहना है। आज के इस वीडियो में हम मिलकर ताओ ते चिंग की मुख्य शिक्षाओं को समझेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई धर्म ग्रंथ की व्याख्या नहीं होगी। ये एक बातचीत होगी, आप और मेरे बीच। हम देखेंगे ताओ क्या है, वू वेई यानी सहज कर्म का रहस्य क्या है, ज़िरान यानी स्वाभाविकता को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जी सकते हैं, 3 खजाने करुणा, सादगी और विनम्रता क्यों जीवन का आधार हैं, और यिन यांग विरोधाभासों की एकता हमें कैसे संतुलन देती है। हर शिक्षा को हम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में उतारने की कोशिश करेंगे, ताकि जब ये वीडियो खत्म हो तो आपके पास कोई नया ज्ञान न सही लेकिन एक नई दृष्टि जरूर हो। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए लाओ त्ज़ू की आवाज सुनते हैं। आइए ताओ की धारा में थोड़ा डूबते हैं। आपको याद है हमने शुरुआत में कहा था कि लाओ त्ज़ू अपनी किताब की पहली ही लाइन में हमें चौंका देते हैं। वे कहते हैं, जिस ताओ को शब्दों में बांधा जा सकता है वो असली ताओ नहीं है। सोचिए, ये कितनी अजीब और गहरी बात है। हम सब शब्दों में जवाब ढूंढते हैं, लेकिन लाओ त्ज़ू हमें वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि सच्चाई को भाषा में कैद नहीं किया जा सकता। तो फिर ताओ है क्या? अगर इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता तो हम इसे समझेंगे कैसे? ताओ को ऐसे सोचिए, जैसे मछली पानी में रहती है। मछली के लिए पानी सब कुछ है, जीवन है। वो उसी में सांस लेती है, उसी में तैरती है, लेकिन मछली को कभी एहसास नहीं होता कि मैं पानी में हूं। वो बस जीती रहती है। उसी तरह हम सब ताओ में जी रहे हैं। ये जीवन की धारा है। ये हवा की तरह है, नजर नहीं आती लेकिन हर पल हमें घेरे रहती है। ताओ कोई भगवान नहीं है जिसे आप मंदिर में ढूंढ ले। ये कोई धर्म का हिस्सा भी नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, जैसे बीज से पौधा निकलता है, जैसे नदी बहती है, ये सब ताओ है। और देखिए, हमारी मुश्किल क्या है? हम इस ताओ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि सब हमारी मर्जी से होना चाहिए, लेकिन जितना हम खींचते हैं उतना ही जीवन हमारे हाथ से फिसल जाता है। ताओ हमें यही सिखाता है कि जीवन को मत पकड़ो, जीवन को बहने दो। जरा नदी की कल्पना कीजिए। अगर आप नाव लेकर धारा के खिलाफ चलेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थकान होगी, गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप नाव को धारा के साथ छोड़ दें तो बिना मेहनत के भी नाव चलती रहेगी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम ताओ के खिलाफ जाते हैं तो हम थक जाते हैं, और जब हम ताओ के साथ बहते हैं तो चीजें अपने आप सहज हो जाती हैं।
अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर हम सब कुछ धारा पर छोड़ दें तो क्या हम आलसी हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ताओ आलस्य नहीं सिखाता। ताओ तो हमें सही लय सिखाता है। ये कहता है, समय को पहचानो, प्रकृति की गति को समझो और फिर उसके साथ चलो। सोचिए किसान का उदाहरण। वो खेत में बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन उसे ये पता है कि बीज कब अंकुरित होगा ये उसके हाथ में नहीं है। वो मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका काम है प्रयास करना और फिर प्रतीक्षा करना। बाकी काम प्रकृति करती है। यही तो है ताओ का असली रहस्य, भरोसा। जीवन की धारा पर भरोसा। चीजें अपने समय पर घटेंगी। आपको बस इतना करना है कि सही समय आने पर सही कदम उठा देना है। और अब जब ताओ की धारा को थोड़ा समझ लिया है तो आइए चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां लाओ त्सु हमें एक और गहरी शिक्षा देते हैं, वू वेई, यानी सहज कर्म। बिना संघर्ष के काम करना, जैसे पानी बहता है। ताओ की बात करते चलते लाओ त्सु हमें एक और गहरे रहस्य तक ले जाते हैं। वे कहते हैं, अगर जीवन की धारा को सचमुच महसूस करना चाहते हो तो वू वेई को अपनाओ। अब आप सोच रहे होंगे ये वू वेई क्या है? सीधे अनुवाद में इसका मतलब होता है कुछ ना करना। लेकिन रुको, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आलसी हो जाना चाहिए या काम छोड़ देना चाहिए। असल में वू वेई का सही अर्थ है बिना जरूरी संघर्ष के काम करना, या कहें एफर्टलेस एक्शन। जरा पानी का उदाहरण सोचिए। पानी कभी जोर नहीं लगाता, वो धीरे धीरे चुपचाप अपना रास्ता बना लेता है, पत्थरों से टकराता है पर हार नहीं मानता। वो बहता रहता है और समय के साथ पत्थरों को भी काट डालता है। लाओ त्सु कहते हैं, सबसे मजबूत को सबसे कोमल चीज हरा देती है। यानी पानी जैसे कोमल तत्व में इतनी ताकत है कि वो पहाड़ों को भी झुका सकता है। तो सोचिए, अगर हम भी पानी की तरह बन जाएं तो क्या हमें अपने जीवन में उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा जितना आज करते हैं? शायद नहीं। वो वेई हमें यही सिखाता है, काम करो लेकिन संघर्ष मत करो। जीवन को धक्का मत दो, बस धारा के साथ बहो। अब मान लीजिए आपका दिन बहुत व्यस्त है। आपने 10 कामों की लिस्ट बनाई है और मन में बेचैनी है कि सब पूरे कैसे होंगे। ऐसे में हम अक्सर घबराते हैं, एक साथ सब करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि कुछ भी ढंग से नहीं होता। लेकिन अगर हम वू वेई के सिद्धांत को अपनाएं तो हम रुकेंगे, सांस लेंगे और खुद से पूछेंगे कि इस समय स्वाभाविक रूप से कौन सा काम अपने आप सामने आ रहा है। फिर उसी काम को शांति से करेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे बाकी काम भी सही समय पर पूरे हो जाते हैं। वू वेई का मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य छोड़ दो, बल्कि ये कहता है लक्ष्य रखो लेकिन उसे पाने की बेचैनी मत रखो। प्रकृति की गति पर भरोसा रखो। जैसे तीर छोड़ने के बाद आप ये तय नहीं कर सकते कि वो हवा में कैसे चलेगा। आपका काम बस तीर को सही दिशा में छोड़ देना है, बाकी काम समय करेगा। एक और उदाहरण सोचिए। जब आप कभी गाना गाते हैं या नाचते हैं और उसमें डूब जाते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आप हो और म्यूजिक बह रहा है। यही है वू वेई। ये वही पल है जब कर्म और कर्ता के बीच का फर्क मिट जाता है। लाओ त्सु कहते हैं, बुद्धिमान इंसान बिना कोशिश के काम करता है, बिना बोले सिखा देता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो लोग कहते हैं ये अपने आप हुआ। क्या सुंदर विचार है। सोचिए, अगर हम ऐसे जीवन जीने लगें जहां सब कुछ सहज लगे, जहां हमें जबरदस्ती कुछ करना ना पड़े, जहां काम बोझ ना हो बल्कि बहाव हो, तो हमारा जीवन कितना हल्का हो जाएगा। और हां, इसका एक और गहरा पहलू है, रिश्तों में वू वेई। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करता, वो मेरी बात क्यों नहीं मानता। लेकिन वू वेई हमें सिखाता है, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें वैसे ही स्वीकारो जैसे वे हैं। धीरे धीरे आपके स्वीकार से वे खुद बदलने लगेंगे, जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है। तो दोस्तों, वू वेई कोई जादू नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है। ये कहता है, सही समय पर सही काम करो, अनावश्यक धक्का मत दो और भरोसा रखो कि धारा तुम्हें सही जगह ले जाएगी। और अब जब हमने वू वेई यानी सहज कर्म को समझ लिया है, तो क्यों ना आगे बढ़कर देखें कि लाओ त्सु हमें और क्या सिखाते हैं, क्योंकि अगली शिक्षा है जिरान,
यानी सहज स्वाभाविकता। ये हमें याद दिलाता है कि हमें वही बनना चाहिए जो हम हैं, बिना बनावट, बिना मुखौटा। जरा ठहर कर सोचिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो सब कुछ कितना आसान था। हंसना आसान था, खेलना आसान था, रोना आसान था। हम वही करते थे जो दिल चाहता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, हमने नकाब पहन लिए। समाज ने कहा, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत हंसो, ऐसे कपड़े पहनो। धीरे धीरे हमने अपना असली चेहरा छिपा लिया। यही जगह है जहां लाओ त्सु हमें ज़िरान की याद दिलाते हैं। ज़िरान का सीधा मतलब है स्वाभाविकता, यानी वैसा होना जैसा आप वास्तव में हैं, बिना बनावट, बिना जबरदस्ती। सोचिए, एक बांस का पेड़ और एक आम का पेड़, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अपने आप में परिपूर्ण हैं। बांस कभी आम बनने की कोशिश नहीं करता और लाओ त्सु कहते हैं कि अगर इंसान के पास सच में कोई धन होना चाहिए तो वो सोना चांदी या महल मकान नहीं है। असल में 3 चीजें हैं जो जीवन को समृद्ध बनाती हैं। वे इन्हें कहते हैं 3 खजाने, और ये खजाने हैं करुणा, सादगी और विनम्रता। अब जरा सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में कितनी चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, शोहरत, ताकत, नाम, लेकिन इन 3 गुणों के बिना ये सब अधूरा है, क्योंकि असली इंसानियत इनसे ही बनती है। सबसे पहला खजाना है करुणा। लाओ त्सु कहते हैं, करुणा हमें सबसे बड़ी ताकत देती है, क्योंकि करुणा के बिना शक्ति हिंसा बन जाती है, करुणा के बिना बुद्धि चालाकी बन जाती है, करुणा के बिना सफलता अहंकार बन जाती है। सोचिए, जब कोई आपसे गलती करता है और आप गुस्से से नहीं बल्कि नरमी से पेश आते हैं, तो वो गलती सुधारने के लिए और प्रेरित होता है। जब आप किसी पर दया दिखाते हैं तो आपके भीतर भी हल्कापन आता है। ये करुणा ही है जो रिश्तों को जोड़ती है, दिलों को खोलती है। यही हमें इंसान बनाए रखती है। दूसरा खजाना है सादगी। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर चीज को जटिल बना देते हैं। चाहे जीवन शैली हो या रिश्ते, हम उसे सजावट और दिखावे से भर देते हैं। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, सच्ची ताकत कम में संतोष रखने में है। सोचिए, जब आपके पास कम चीजें होती हैं तो आप हल्के रहते हैं। आपको कम संभालना पड़ता है, कम खोने का डर होता है, और इसी से आपको ज्यादा आजादी मिलती है। सादगी सिर्फ बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि हमारे मन में भी जरूरी है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं जितनी सरल होंगी, उतनी ही शांति मिलेगी। लाओ त्सु कहते हैं, जो कम में संतुष्ट है वो सबसे अमीर है। और तीसरा खजाना है विनम्रता, यानी अहंकार का बोझ न ढोना। आज दुनिया में सबसे बड़ी दीवार यही है, मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मैं महान हूं। लेकिन लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं, जो नीचे रहता है वही ऊपर उठता है, जो झुकता है वही बच जाता है। एक बांस का पेड़ सोचिए, वो जितना ऊंचा होता है उतना ही झुकता है, और जब तूफान आता है तो वही बांस बचता है जो झुकना जानता है। जो अकड़ कर खड़ा रहता है वो टूट जाता है। विनम्रता हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कोई कितना भी जान ले, लेकिन पूरी सच्चाई कोई नहीं जान सकता। और जब हम ये मान लेते हैं तो हम खुले रहते हैं, नए विचारों के लिए, नए अनुभवों के लिए। तो करुणा हमें दिल की नरमी देती है, सादगी हमें हल्कापन देती है, और विनम्रता हमें जीवन का संतुलन देती है। लाओ त्सु कहते हैं, मेरे पास सिर्फ 3 खजाने हैं, इन्हें थाम लो और कभी मत छोड़ो, करुणा, सादगी और विनम्रता। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारी दुनिया इन 3 खजानों पर चलती तो क्या युद्ध होते, क्या लालच होता, क्या असमानता होती? शायद नहीं, क्योंकि करुणा में हिंसा पिघल जाती, सादगी में लालच मिट जाता, और विनम्रता में अहंकार झुक जाता। और दोस्तों, ये खजाने सिर्फ दुनिया के लिए नहीं हैं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी बदल सकते हैं। रिश्तों में करुणा, जीवन शैली में सादगी और व्यवहार में विनम्रता, ये तीनों मिलकर हमें इतना शांत और संपूर्ण बना देते हैं कि बाकी सब अपने आप सही जगह पर आ जाता है। और अब जब हमने इन 3 खजानों को समझ लिया है, तो क्यों ना आगे बढ़कर देखें कि लाओ त्सु हमें एक और गहरी सच्चाई बताते हैं, और वो है यिन यांग की शिक्षा, यानी विरोधाभासों की एकता। कैसे रोशनी और अंधेरा, सुख और दुख, ताकत और कोमलता सब एक दूसरे के पूरक हैं। जरा सोचिए,
अगर इस दुनिया में सिर्फ दिन ही दिन होता तो क्या हमें दिन का असली मूल्य पता चलता? अगर हर पल खुशी ही खुशी होती तो क्या हम सच में खुशी महसूस कर पाते? अगर सिर्फ जीत ही जीत होती तो क्या हार का डर हमें कुछ सिखा पाता? यही है यिन यांग का रहस्य। लाओ त्सु कहते हैं कि जीवन हमेशा दो ध्रुवों पर टिका है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जीवन के भी दो पहलू हैं, रोशनी और अंधेरा, सुख और दुख, पुरुष और स्त्री, ताकत और कोमलता, ऊंचाई और गहराई। दोनों साथ हैं, दोनों जरूरी हैं। यिन यांग का चिन्ह आपने जरूर देखा होगा, गोलाकार, जिसमें आधा हिस्सा काला और आधा हिस्सा सफेद होता है। और खास बात यह है कि काले हिस्से में सफेद का छोटा सा बिंदु होता है और सफेद हिस्से में काले का छोटा सा बिंदु। यह हमें क्या सिखाता है कि हर चीज में उसके विपरीत का बीज छिपा है। अंधेरे में रोशनी की झलक है और रोशनी में अंधेरे का संकेत। सुख में दुख का अंश है और दुख में सुख का बीज। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कभी कभी जब हम बहुत कठिन दौर से गुजरते हैं तो लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि उसी कठिनाई ने हमें मजबूत बनाया। उस अंधेरे में ही हमारे भीतर नई रोशनी पैदा हुई। इसी तरह जब हम बहुत खुश होते हैं तो उस खुशी के भीतर ही एक हल्का डर भी छिपा रहता है कि कहीं ये पल खो ना जाए। यही है यिन यांग, विपरीत हमेशा साथ रहते हैं। लाओ त्सु हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन से लड़ो मत, उसके दोनों पहलुओं को अपनाओ। अंधेरे को स्वीकारो क्योंकि वही रोशनी का रास्ता खोलता है। दुख को स्वीकारो क्योंकि वही सुख की गहराई सिखाता है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो जीवन थोड़ा सा हल्का लगने लगता है, क्योंकि अब हमें ये डर नहीं रहता कि क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है। हम जानते हैं कि बुरा भी उसी धारा का हिस्सा है और अच्छा भी उसी धारा का हिस्सा है। दोनों मिलकर जीवन को पूरा बनाते हैं। और दोस्तों, जब हम यिन यांग की इस एकता को समझ लेते हैं तो अगला सवाल आता है कि अगर जीवन में सब कुछ जुड़ा हुआ है तो हमें इसे कैसे जीना चाहिए? कैसे हम इस धारा के साथ बहते हुए तनाव, लालच और जटिलताओं से मुक्त रह सकते हैं? यही जवाब लाओ त्सु हमें अगले कदम में देते हैं, और वो है सरलता और त्याग की शिक्षा। यानी इच्छाओं को हल्का करना, जीवन को साधारण बनाना और तभी असली शांति को पाना। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारा जीवन इतना भारी क्यों लगने लगा है? क्यों हमें हर दिन ये महसूस होता है कि बोझ बढ़ता जा रहा है? असल कारण है हमारी इच्छाएं। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वो मिल भी जाती है, लेकिन खुशी थोड़ी देर रहती है और तुरंत अगली इच्छा जन्म ले लेती है। फिर हम दौड़ने लगते हैं उसके पीछे, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लाओ त्सु कहते हैं, बुद्धिमान इंसान अपने मन को खाली रखता है और इच्छाओं को कम करता है। यानी जितना हम इच्छाओं को कम करेंगे उतना ही हल्का महसूस करेंगे। जरा सोचिए, अगर आपके पास कम सामान हो तो आपको कम संभालना पड़ेगा। अगर आपके पास कम उम्मीदें हों तो निराशा भी कम होगी। और अगर आपके पास कम इच्छाएं हों तो आपके पास ज्यादा शांति होगी। आज हमारी मुश्किल यही है कि हम जीवन को बहुत जटिल बना चुके हैं। हमें नए कपड़े चाहिए, नए फोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। लेकिन जब हम इन्हें पा भी लेते हैं तो पाते हैं कि हमारे अंदर का खालीपन वैसा ही है, क्योंकि बाहरी चीजें कभी भी अंदर की भूख को पूरी नहीं कर सकती। लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं, सरल बनो। सरलता का मतलब ये नहीं कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। सरलता का मतलब है जो जरूरी है वही रखो, बाकी चीजों का बोझ मत ढो। अब ये सरलता सिर्फ चीजों ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों में भी जरूरी है। हमारा मन अक्सर विचारों से भरा रहता है। ये होगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, जब हम मन को थोड़ा खाली छोड़ते हैं तो कितनी शांति मिलती है। आपने ध्यान दिया होगा, बच्चे कितने सरल होते हैं। वो किसी चीज को ज्यादा नहीं सोचते। अगर खिलौना टूट जाए तो थोड़ी देर रोते हैं और फिर अगले ही पल खेल में लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जटिलताएं नहीं होती। वे वर्तमान में जीते हैं। यही सरलता है। और देखिए, सरलता का दूसरा पहलू है त्याग। त्याग का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि त्याग का मतलब है अनावश्यक चीजों को छोड़ना। जिसका आपके जीवन में कोई असली महत्व नहीं है, उसे जाने देना। सोचिए, हम कितने रिश्तों, कितनी यादों और कितने गुस्सों को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे हमें सालों साल बोझिल बनाते रहते हैं।
लेकिन जैसे ही हम उन्हें छोड़ते हैं, हम पाते हैं कि हमारे भीतर एक नया स्थान खुल गया है जहां शांति और स्वतंत्रता आ सकती है। त्याग का मतलब है गुस्से को छोड़ना। त्याग का मतलब है अहंकार को छोड़ना। त्याग का मतलब है अत्यधिक उम्मीदों को छोड़ना। और जब ये बोझ उतर जाता है तो जीवन हल्का और सहज लगने लगता है। लाओ त्ज़ु कहते हैं, जिसके पास कम है वही वास्तव में अमीर है, क्योंकि जो संतुष्ट है वही शांति में है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ जरूरी चीजें रखें तो आपको कितना हल्का महसूस होगा। आपके पास समय होगा, ऊर्जा होगी, शांति होगी, क्योंकि अब आप उन चीजों को नहीं ढो रहे हैं जो आपके लिए बोझ बन चुकी थीं। तो सरलता और त्याग हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें और जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कम करने की जरूरत है। कम सामान, कम इच्छाएं, कम गुस्से, कम अहंकार। और जब ये कम हो जाता है तो अपने आप जीवन में ज्यादा शांति आ जाती है। और अब जब हमने सरलता और त्याग को समझ लिया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखें कि ताओ की ये सारी शिक्षाएं आज की तेज तर्रार दुनिया में हमें कैसे मदद कर सकती हैं। क्योंकि असली सवाल यही है, हम इन प्राचीन बातों को आधुनिक जीवन में कैसे उतारें। दोस्तों, जरा सोचिए, आज हमारी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। हम स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, प्रतियोगिता और लगातार बढ़ती इच्छाओं की दुनिया में जी रहे हैं। हर दिन हम दौड़ रहे हैं, तेज से तेज। सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, ईमेल चेक करते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। दिन भर काम, मीटिंग, तनाव। शाम को थके हारे टीवी या फोन में खो जाते हैं और रात को सोने से पहले फिर वही चिंता, कल क्या होगा। ऐसे में ताओ ते चिंग की बातें सुनने में शायद पुरानी लगें, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये बातें आज के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। लाओ त्ज़ु कहते हैं, जीवन की धारा के साथ बहो। अब इसे हमारे समय पर लागू कीजिए। आज हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, करियर, रिश्ते, पैसा, इमेज, यहां तक कि अपनी भावनाओं को भी। लेकिन सच तो यह है कि जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम थकते जाते हैं। ताओ हमें सिखाता है, छोड़ना सीखो। हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। कभी कभी धारा के साथ बहना ही सही रास्ता होता है। सोचिए, तनाव के समय जब काम का दबाव बढ़ जाता है तो हम घबराकर एक साथ सब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ताओ हमें याद दिलाता है, वो वे अपनाओ, यानी सहज कर्म। पहले ठहरो, देखो कि इस पल स्वाभाविक रूप से कौन सा कदम सही है, फिर वही कदम भरोसे के साथ उठाओ। बाकी काम धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। रिश्तों में भी ताओ की बातें बहुत काम आती हैं। हम अक्सर अपने प्रियजनों को बदलने की कोशिश करते हैं। तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोचते। लेकिन लाओ त्ज़ु कहते हैं, लोगों को वैसे ही स्वीकारो जैसे वे हैं। जैसे पानी हर आकार के बर्तन में ढल जाता है, वैसे ही अगर हम लचीले बने तो रिश्ते बिना संघर्ष के गहरे और मजबूत बन जाते हैं। अब बात करते हैं सफलता और महत्वाकांक्षा की। आज की दुनिया हमें यही सिखाती है, और पाओ, और आगे बढ़ो, और दिखाओ। लेकिन ताओ कहता है, सरल रहो, संतुष्ट रहो। मतलब ये नहीं कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि लक्ष्य के पीछे भागते भागते अपनी शांति मत खो दो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और बाकी चीजें सही समय पर आएंगी। यिन यांग की शिक्षा भी आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही तरफ भागते रहते हैं। मुझे बस खुशी चाहिए, मुझे बस सफलता चाहिए। लेकिन जब दुख या असफलता आती है तो हम टूट जाते हैं। ताओ हमें याद दिलाता है, जीवन दो पहलुओं का खेल है। सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। अंधेरा और रोशनी दोनों का महत्व है। अगर हम इस एकता को समझ लें तो हर असफलता हमें गिराने के बजाय सिखाने लगेगी। और हां, आधुनिक समाज में सबसे बड़ी चुनौती है जटिलता। हमने अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना दिया है कि हम भूल गए हैं कि सरल रहना भी संभव है। लेकिन ताओ की शिक्षा यही है, जो कम में संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। अगर हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा हल्का कर दें तो हमारे पास समय होगा खुद के लिए, परिवार के लिए, शांति के लिए। सोचिए, अगर आप हर सुबह थोड़ी देर शांत बैठें, सांस पर ध्यान दें, अपने भीतर की आवाज सुनें, तो क्या फर्क पड़ेगा। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी बेचैनी कम हो रही है। यही है ताओ को रोजमर्रा में जीना। तो दोस्तों, ताओ ते चिंग सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, यह एक जीवन शैली है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे टेक्नोलॉजी बदल जाए, समाज बदल जाए, लेकिन जीवन की असली धारा वही है। और अगर हम उस धारा को महसूस कर लें तो आधुनिक जीवन की भागदौड़ के बीच भी शांति पा सकते हैं।
और अब जब हमने समझ लिया कि ताओ आज की जिंदगी में क्यों जरूरी है, तो आइए इस यात्रा को एक शांत समापन की ओर ले चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि लाओ ते चिंग हमें अंत में क्या निमंत्रण देते हैं। एक ऐसा निमंत्रण जो हमें भीतर झांकने के लिए बुलाता है। दोस्तों, अब जब हम ताओ ते चिंग की इन शिक्षाओं की यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए। हमने सीखा ताओ यानी वो धारा जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। हमने समझा वू वे यानी सहज कर्म, जिसमें बिना जरूरी संघर्ष के काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। हमने जाना ज़िलान यानी अपनी असली प्रकृति को स्वीकार करना और सरल रहना। हमने देखे लाओ ते चिंग के 3 खजाने, करुणा, सादगी और विनम्रता। हमने अपनाया यिन यांग की एकता यानी जीवन के विरोधाभासों को गले लगाना। और अंत में हमने सोचा कि आज की तेज तर्रार जिंदगी में इन शिक्षाओं की प्रासंगिकता कितनी गहरी है। असल में लाओ ते चिंग हमें कोई नियम नहीं देते, वो बस एक आईना थमा देते हैं, और उस आईने में हम खुद को देखते हैं, अपने संघर्ष, अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, और साथ ही देखते हैं वो हल्कापन, वो शांति जो भीतर हमेशा से मौजूद है। तो अब अगली बार जब आप भागदौड़ से थक जाएं या किसी रिश्ते में उलझन महसूस करें या खुद से ही परेशान हो जाएं, तो बस एक पल रुकिए, सांस लीजिए और याद कीजिए ताओ कोई दूर की चीज नहीं है। ताओ यही है, आपकी हर सांस में, हर कदम में, हर पल में। दोस्तों, अगर ये बातचीत आपको थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी सहजता या थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई हो, तो क्यों ना इस ज्ञान की धारा को और लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे ताओ की धारा सबके लिए खुली है, वैसे ही ये बातें भी सबके लिए हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हां, हमारे चैनल सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम ऐसी ही शिक्षाओं, कहानियों और विचारों के माध्यम से आपके साथ जीवन की गहराई और शांति को बांटते रहेंगे। शायद यही ताओ का असली संदेश है। ज्ञान अपने पास मत रखो, इसे बहने दो, ताकि और लोग भी इस धारा से जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, शांत रहिए, सरल रहिए और ताओ की धारा के साथ बहते रहिए।